वेलकम टू मैथ्स क्लासेस सिंप्लीफाइड। आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसे राखी का धागा रिश्तों को मजबूत बनाता है, वैसे ही मैथ्स के फॉर्मूले आपके कॉन्सेप्ट्स को मजबूत बनाते हैं। आज के सेशन में इन्हीं फॉर्मूलों से अपने कॉन्सेप्ट्स को मजबूत करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फिफ्थ पार्ट में हमें डी की वैल्यू दी हुई है 5 और S9 दिया हुआ है 75। इस बार सीधा Sn वाला फॉर्मूला लगेगा क्योंकि S9 ही दिया हुआ है 75। तो सबसे पहले हम Sn का फॉर्मूला लगा लेते हैं, जो कि होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। S9 है यानी कि n की जगह रखेंगे 9, तो जहां जहां n है वहां वहां हम 9 रखेंगे, तो हो जाएगा S9 इज इक्वल टू 9/2 ब्रैकेट 2a प्लस 9 माइनस 1। डी की वैल्यू भी दी हुई है 5, हम यहाँ पर इंटू में 5 भी लिख सकते हैं। और S9 की वैल्यू पूरी दी हुई है 75, तो S9 की जगह भी हम 75 लिख सकते हैं। इज इक्वल टू है 9/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 9 में से 1 माइनस करेंगे तो आएगा 8 इंटू 5। हमारे सॉल्व करने का तरीका होता है कि पहले हम ऊपर वाले को नीचे डिवाइड में लाते हैं, और अगर बाई चांस नीचे टर्म है तो उसको ऊपर मल्टीप्लाई में ले जाते हैं। तो हम ये जो नीचे डिवाइड में 2 है उसे हम ऊपर मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, तो हो जाएगा 75 इंटू 2। 9 को ले जाएंगे नीचे डिवाइड में, और ये यहां पर 2a ऐसे ही रहेगा, और प्लस 8 5 जा हो गए 40। 75 2 जा कितने होंगे 150, और अपॉन में है 9। वैसे हम इन दोनों को 3 से कैंसिल कर सकते थे, या हम चाहें तो अब भी दोनों को 3 से कैंसिल कर सकते हैं। 3 3 9 और 3 5 50 0, तो 50/3 आएगा, और ये है 2a प्लस 40। तो अब हमारा 50/3 इज इक्वल टू 2a प्लस 40 ये बचा है, इसे हम इधर की तरफ सॉल्व कर लेते हैं। तो 50/3 इज इक्वल टू 2a प्लस 40, इतना हमारा भी बचा है। हमें a की वैल्यू चाहिए सबसे पहले, क्योंकि ये पूछा भी है हमसे। तो पहले प्लस का 40 उधर जाएगा, माइनस 40 हो जाएगा, तो 50/3 माइनस 40 और इज इक्वल टू में है 2a। इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 लेंगे। इसे सॉल्व करने का तरीका मैं बताता रहता हूं हमेशा। सबसे पहले नीचे वाली डिजिट्स का एलसीएम लेते हैं 3, फिर नीचे वाले टर्म से इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1, ऊपर वाली टर्म से कर देंगे मल्टीप्लाई, माइनस नीचे वाली जो हर है उससे तो करेंगे भाग, तो आएगा 3, और ऊपर वाले अंश से करेंगे गुणा। बस ये कॉन्सेप्ट इसमें लगता है। तो ये हो जाएगा 50 एकम 50 माइनस 40 दिया 120/3 और बराबर में 2a। 50 में से 120 घटाएंगे तो बचेगा -70/3 बराबर 2a। हमेशा ऊपर ऊपर की टर्म कट जाती हैं, तो 2 से 70 हम यहीं काट सकते हैं, तो बचेगा -35। अगर ये समझना है कि ऊपर ऊपर की डिजिट्स क्यों काटी हैं, तो हम क्योंकि 2 मल्टीप्लाई में है तो नीचे डिवाइड में लाएंगे, तो वो 3 के साथ ही रहेगा इंटू में, फिर नीचे से ऊपर 70 को तब भी काट सकते हैं। तो फाइनल -35/3 ये हमारा a निकल चुका है। तो हमने a निकाल दिया है -35/3, लेकिन हमसे a9 भी पूछा है। अब हमें a9 निकालना है, तो a9 निकालने के लिए हम an का फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्योंकि a9 निकाल रहे हैं तो n की जगह रखेंगे 9 इधर भी और 9 इधर भी, तो यहां से हमारा a9 निकल जाएगा। a की जगह हम रखेंगे -35/3 प्लस 9 में से 1 माइनस करेंगे तो बचेगा 8 मल्टीप्लाई, d की जगह हम रखेंगे 5 क्योंकि गिवन है वो, तो यहां पर है -35/3 और प्लस 8 5 से होंगे 40। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसके अपन में कुछ नहीं है तो 1 लेंगे। जैसे इसको करा था सॉल्व, सेम ऐसे ही करेंगे। तो नीचे वालों का लेंगे पहले एलसीएम, 3 का और 1 का एलसीएम 3 आएगा, 3 का 3 में भाग करेंगे तो 1 आएगा, ऊपर वाले जो भी टर्म है -35 उससे कर देंगे गुणा, बीच में प्लस है तो यहाँ प्लस लगेगा, 1 का 3 में भाग करेंगे तो 3 आएगा, ऊपर वाले से फिर गुणा कर देंगे, तो होगा ये -35 प्लस 43 = 120/3 प्लस माइनस होंगे माइनस, 120 में से माइनस करेंगे 35, तो बचेगा 85, और बड़ी डिजिट का साइन आएगा प्लस का, क्योंकि 120 बड़ा है, तो 85/3 ये हमारा आ गया है a9। तो a9 हमारा 85/3 और a हमारा -35/3 आ गया है। इस तरीके से हमारा फिफ्थ पार्ट भी हो चुका है। तो अब देखते हैं तीसरे का क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें a की वैल्यू दी हुई है 2, d की वैल्यू दी हुई है 8 और Sn की वैल्यू दी हुई है 90। 3 चीज हमें दी हुई है, पूछा है n और an की वैल्यू। तो ये बात हमने पहले ही बता दी थी। अगर हमें an दिया होता है तो पहले हम an का फॉर्मूला लगाते हैं, और Sn दिया होता है तो हम Sn का फॉर्मूला लगाते हैं। दोनों फॉर्मूले हमने अच्छे से पढ़ रखे हैं, तो
Sn का फॉर्मूला पहले हम लगाएंगे। तो Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। जो जो वैल्यू पता है वो रख देंगे। तो Sn की जगह 90 हम यहाँ पर रख देंगे इज इक्वल टू n की जगह तो हमें n फाइंड ही करना, तो n को तो फिलहाल हम n ही रखेंगे अपॉन 2 2 इंटू a की जगह कितना रखेंगे 2 प्लस फिर से n आ गया n तो n को n नहीं रखेंगे और d की जगह रखेंगे मल्टीप्लाई में 8। तो 90 इज इक्वल टू n अपॉन 2, ये हो जाएगा 2 2 जा 4 प्लस अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है 8 की दोनों में मल्टीप्लाई ही करेंगे तो ये हो जाएगा 8n माइनस 8। हम चाहें तो ये वाला 2 इधर डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लाई में जा सकता है। मैं फिर से बता दूं इस 2 से इसे काटने की गलती ना करें, जब तक ये पूरा ब्रैकेट सॉल्व होकर को एक डिजिट ना बन जाए तब तक हम नहीं काट सकते। पूरा सॉल्व हो भी नहीं सकता क्योंकि यहाँ n है, ज्यादा से ज्यादा हम कॉमन ले सकते हैं 4 को, उसके बाद कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन उससे अच्छा हम पहले डिवाइड से इधर मल्टीप्लाई में भेज देते हैं। तो 90 इंटू 2 हो जाएगा और इज इक्वल टू n। 8n को हम पहले लिख देंगे और 4 माइनस 8, तो 4 और 8 को माइनस करेंगे 4 ही बचेगा, लेकिन बड़ी डिजिट का साइन तो माइनस का 4 बचेगा। तो 92 जा होगा 180 इज इक्वल टू n ब्रैकेट में 8n और माइनस का 4 बचेगा। n की दोनों में करेंगे मल्टीप्लाई तो 180 इज इक्वल टू हो जाएगा 8n स्क्वायर माइनस 4n। अब ये फैक्टर यानी गुणनखंड की इक्वेशन बन गई। इसे थोड़ा और आसान कर सकते हैं, हम 4 कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन लेने से क्या होगा, 8 में से 4 कॉमन लेंगे तो 2 बचेगा, क्योंकि कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना होता है। तो 8 में से 4 का डिवाइड करेंगे आएगा 2, n स्क्वायर ऐसे ही रखेंगे माइनस 4 बाहर ही चला गया तो सिर्फ n बचेगा। इधर क्या है 180 है, 4 मल्टीप्लाई में है तो 4 डिवाइड में चला जाएगा। n कॉमन नहीं लेंगे वरना ऊपर वाला ही बन जाएगा वापस, हमें सिर्फ 4 कॉमन लेना ताकि हम 4 को डिवाइड में भेज सकें, तो ये डिजिट थोड़ी छोटी हो जाएंगी। और ये 2n स्क्वायर माइनस n ऐसे ही रहेगा, 4 से 180 कटेगा तो कितना आएगा 45। तो 45 इज इक्वल टू 2n स्क्वायर माइनस n, ये बचा है। अब हम 45 जो इधर प्लस का है वो उधर जाकर हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ तो बचेगा 0, 2n स्क्वायर माइनस n और माइनस 45। 0 को हम चाहें तो इधर भी लिख सकते हैं। अब हमें इनकी फैक्टर करने हैं। अगर 10th क्लास के किसी भी बच्चे को फैक्टर करने में थोड़ी भी दिक्कत है तो मैंने इसे 9th क्लास की प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं, वहां चैप्टर 2 पॉलिनोमियल ही चल रहा है। वहां पर फैक्टर को इतने इजी तरीके से बताया है कि जिसको बिल्कुल भी समझ नहीं आते वो एक बार में सीख लेगा। फिर भी मैं इसका तरीका बता दूं, सबसे पहले हम लास्ट वाले डिजिट की और n स्क्वायर की जो मल्टीप्लाई में डिजिट है इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 90। 45 2 90, 90 के ऐसे टुकड़े करेंगे कि ये वाला साइन देखेंगे घटा के, यहाँ पर क्या है 1, जहां कुछ डिजिट नहीं होती वहां 1 होती है, तो 90 के ऐसे टुकड़े करेंगे घटा के 1 आए। तो 10 इंटू 9 होंगे, मल्टीप्लाई करने से 90 भी आए और घटाने से 1 आए। तो ये और ये निकलते कैसे हैं, ये एलसीएम लेके निकलते हैं। आपने एलसीएम लेके भी ऐसे 2 टुकड़े बना सकते हैं कि मल्टीप्लाई करके तो आए 90 और घटा के आए 1, तो 10 और 9 होंगे। तो अब हम क्या करेंगे, 2n स्क्वायर तो ऐसे ही लिखेंगे, माइनस भी ऐसे ही लिखेंगे, n के इंटू में हम चाहे तो 1 लिख सकते हैं, बाकी n माइनस 45 भी हम ऐसे ही लिखेंगे। बस ये जो 1 है 1 की जगह हमें ब्रैकेट में क्या लिखना है 10 माइनस 9, क्योंकि 10 में से 9 घटाएंगे तो एक ही बचेगा ना, लेकिन ब्रैकेट में लिखना। अब जब हम n की दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे और इस माइनस की इस माइनस में करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस 10n माइनस और माइनस प्लस 9n और माइनस 45। ये एक इक्वेशन बनी। अब हम शुरू की 2 में से कॉमन लेंगे, बाद की 2 में से कॉमन लेंगे। अगर कॉमन लेने में भी बच्चों को दिक्कत है तो भी मेरे पास उसका सॉल्यूशन है, हम इसके टुकड़े कर देंगे। तो 2n स्क्वायर को हम 2 इंटू 1 इंटू 1 लिख सकते हैं, 10 को एलसीएम लेके तोड़ेंगे तो 2 इंटू 5 लिख सकते हैं, और इंटू में n प्लस 9n को तोड़ेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 1 लिख सकते हैं, माइनस 45 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 3 इंटू 3 इंटू 5। एलसीएम लेके तोड़ तो सभी सकते हैं। इसके बाद हम इनमें से कॉमन लेंगे तो 2 इसमें भी है, n भी इसमें है, 2 भी इसमें है, n भी इसमें है, तो 2 1 दोनों में से बाहर कॉमन, तो यहां बचा n माइनस यहां बचा 5 प्लस 3 3 इधर भी है, 3 3 इधर भी है, यानी कि 3 3 9, 9 दोनों में से कॉमन है, तो यहां बचा n और माइनस का 5। हमेशा याद रखना ये दोनों ब्रैकेट सेम होते हैं, तो n माइनस 5 n माइनस 5 हो गए हमारे कॉमन फिर से, तो यहां बचेगा 2n। जब n माइनस 5 बाहर जाएगा तो यहाँ 2n बचा, और यहाँ से n माइनस 5 बाहर गया तो यहाँ प्लस 9 बचा। और इक्वल में 0 भी चल रहा था, वो हमारा RHS में भी लिख सकते हैं उसे या LHS में भी लिख सकते हैं।
अब एक बार तो हम इस ब्रैकेट को 0 के बराबर करेंगे, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो 0 के डिवाइड में जाएगा तो सारा 0 हो जाएगा। और एक बार चाहे तो हम इस ब्रैकेट को 0 के बराबर कर सकते हैं। तो यहां से तो n की वैल्यू आ गई 5, क्योंकि माइनस का 5 इधर जाकर प्लस होगा, और यहां से n की वैल्यू आएगी -9/2। ये होगा -9 और ये 2 डिवाइड में आएगा। लेकिन मैंने एक दिन बात बताई थी कि n कभी ना तो माइनस का होता है और ना फ्रैक्शन में होता है, तो n की ये वैल्यू हम छोड़ देंगे, सिर्फ n की वैल्यू हम 5 लेंगे। तो एक आंसर तो हमारा निकल चुका है 5। एक तो n निकालना था जो कि 5 आ गया, तो an वही निकल जाएगा। an निकालने के लिए हम a + n - 1 × d का फॉर्मूला लगाएंगे। तो a की वैल्यू तो हमें सवाल में दी हुई थी 2 लिख देंगे, और n की जगह हमने अभी जस्ट निकाला है 5 - 1 और इंटू d की जगह दिया हुआ है 8। तो a की जगह 2 और d की जगह 8 दिया हुआ था, और हमने n 5 निकाल ही दिया था, तो सारी वैल्यू पुट कर दी, सॉल्व कर देंगे इससे। 5 - 1 होंगे 4 × 8, तो 2 प्लस पहले मल्टीप्लाई सॉल्व होगी 32 और 2 होंगे 34। तो n की वैल्यू 5 और n की वैल्यू 34 हमारे तीसरे के 6th पार्ट में आ गई है। अब देखते हैं तीसरे के 7th पार्ट को। यहां पर भी हमें a दिया हुआ है 8, an भी दिया हुआ है 62 और sn भी दिया हुआ है 210। तो क्योंकि पहले an भी दिया हुआ है तो पहले हम an का फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो an का फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d। an की जगह हम 62 यहाँ पर रख सकते हैं, इज इक्वल टू a की जगह हम 8 रख सकते हैं, प्लस n हमें नहीं पता है और फिलहाल तो हमें d भी नहीं पता, ना इसमें n और ना d कुछ नहीं पता। ये वाला 8 हम इधर माइनस में भेज देंगे, तो 62 - 8 कितना होगा, तो ये होगा 54 इज इक्वल टू n - 1 × d। हम इसे यहीं रोक देंगे, इसे इक्वेशन 1 मान लेंगे, यानी कि n - 1 × d पूरे को हम 54 लिख सकते हैं। अब हम लगाएंगे Sn का फॉर्मूला। तो Sn का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d। Sn की जगह हम पूरे की जगह लिख देंगे 210 इज इक्वल टू n/2 ऐसे ही रहेगा, क्योंकि n हमें नहीं पता। 2 × a की जगह तो हमें पता है कितना है 8, तो यहाँ पर लिख देंगे 8 प्लस, हमें ना n पता ना d पता, लेकिन पूरी वैल्यू जरूर पता है। देखिए n - 1 × d पूरी वैल्यू को हम 54 लिख सकते हैं, तो इस पूरे को हम 54 यहाँ पर लिख देंगे। अब यहाँ से कितने आराम से n निकल जाएगा। तो पहले 2 डिवाइड में हम हमेशा मल्टीप्लाई में भेजेंगे, काटने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। 2 डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में ही भेजेंगे, वो कैंसिल तो बाद में भी हो जाता है। 8 2 कितने हो जाएंगे 16 + 54, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 420 इज इक्वल टू n इंटू इनको प्लस करेंगे तो हो जाएगा 70। अब क्योंकि 70 मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो ये तो कट तो अब भी जाएगा, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाती है और 7 6 हो जाएंगे 42। n की वैल्यू 6 आ चुकी है। तो इस तरीके से हमने एक वैल्यू तो निकाल दी है n की वैल्यू। अब हमें d निकालना है, तो n की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो जैसे ही हम n की जगह यहाँ पर 6 रखेंगे तो 6 - 1 होंगे 5 इधर डिवाइड में भेज देंगे तो d निकल जाएगा। तो लिख देंगे फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 हमारी क्या थी 54 इज इक्वल टू n - 1 × d। अब यहाँ पर हम n की जगह 6 लिख देंगे, तो 54 इज इक्वल टू 6 - 1 × d, तो 54 इज इक्वल टू 5d। 5 इधर मल्टीप्लाई में है तो वो डिवाइड में चला जाएगा, तो 54/5 हमारी d की वैल्यू आ चुकी है। तो इस तरीके से हमने तीसरे का 7th पार्ट भी कंप्लीट कर लिया है।